अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में हमें जिन दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ रहा था। तभी उसके डैड उसे आवाज़ लगाते हैं और रोकते हैं, जिसे सुनकर वो रुक जाता है और अपने डैड को देखने लगता है जो कि अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर थे और उसी के पास आ रहे थे। कुछ देर तक वह एक दूसरे को देखते हैं। वे जिनके डैड उसे बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। जो सुनकर उसका असिस्टेंट बोलता है कि हमें असेंबली मैन के पास से ले जाना थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों उस जगह पर आ चुके थे जहाँ की मीटिंग थी और उन सभी को देखकर वो जल्दी से अपना सर झुकाता है और बोलता है आई एम सॉरी, हम लेट हो गए। तभी वो आदमी वहाँ पर जिन को देख लेते हैं और बोलते हैं ओ तुम अपने बेटे को भी लाए हो। इसकी शक्ल सच में अपने ग्रैंडपा से ही मिलती है। असिस्टेंट भी अंदर आ रहा था लेकिन जिन के डैड उसे बाहर वेट करने का बोलकर उसे बाहर भेज देते हैं। उसके बाद वो सभी वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर पार्लियामेंट की बातें करने लगते हैं कि इस बार उन्हें कैसे वोट मिलेंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी इमेज काफ़ी अच्छी है। और वो और भी डेवलपमेंट के बारे में बातें करने लगते हैं जिस पर जिनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और वो आसपास की चीज़ों को देख रहा था। तभी जिनके डैड उठकर रिस्पेक्ट देने के लिए उन्हें वाइन सर्व करते हैं। तभी जो दूसरे आदमी वहाँ पर बैठे हुए थे वह जिन को देखते हुए बोलते हैं मैंने तुम्हें लास्ट बार तब देखा था जब तुम अच्छे से चल भी नहीं पाते थे। और ये कहते हुए वो उसे वाइन पीने के लिए वाइन आगे बढ़ाते हैं जो देखकर जिन उन्हें मना करने वाला था, लेकिन उसके पापा उसे घूरते हुए लेने के लिए बोलते हैं। जो सुनकर वो अपने पापा को देखता है तभी दूसरा बूढ़ा आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें अपने फादर और ग्रैंडफादर की तरह बनना है तो तुम्हें अभी से ड्रिंक करना सीखना होगा। जो सुनकर वो भी बेमन के अपना ग्लास आगे कर देता है जिस पे वो बूढ़ा आदमी वाइन डालता है तो वो कोरियन रिचुअल के अकॉर्डिंग मुंह साइड में करके ड्रिंक करता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफ़ी सारी वॉमिट कर रहा था और उसकी आंट उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक बना रही थी क्योंकि वह कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत में था। तभी वो बोलते हैं असेंबली मैन को इतनी सी भी तमीज़ नहीं है कि वो एक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा कैसे ड्रिंक करा सकते हैं। वहीं जिन उस हैंगओवर ड्रिंक को पीकर उनसे थैंक यू बोलता है लेकिन उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जो देखकर वो आंटी थोड़ा घबरा जाती हैं और जिन वहाँ से मैं ठीक हूँ कहकर चला जाता है। दूसरी जगह जिमिन था जो कि अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था और कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था जिसे कि उसने अपने भाई को भेजा हुआ था, लेकिन अभी तक उनमें से एक भी ईमेल को पढ़ा नहीं गया था। सारे ईमेल अनरीड थे। वो ये देख ही रहा था कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर एंटर करती है तो वह जल्दी से अपनी स्क्रीन बंद कर लेता है। उसकी मॉम उसे वहाँ उसकी मेडिसिन देने के लिए आई हुई थी जो देखकर वह जल्दी से मेडिसिन्स को खा लेता है और उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें लंच टाइम वाली दवाई तो ली थी ना, जिस पर जिमिन हाँ में जवाब देता है और फिर वह उस मेडिसिन को भी खा लेता है। उसकी मॉम उसकी बेडशीट ठीक करने लगती है तभी जिमिन कहता है क्या भाई सच में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे ना, जिस पर उसकी मॉम कहती है हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि अब वो ग्रेजुएट होने वाला है। जिस पर जिमिन कहता है क्या मैं भी वहाँ आ सकता हूँ और अपना स्कूल मिस कर सकता हूँ, जिस पर उसकी मॉम कहती है इतने से के लिए स्कूल मिस करना तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारा बड़ा भाई कुछ टाइम में कोरिया तो आ ही जाने वाला है। जिस पर जिमिन कहता है क्यों, क्या मैं वहाँ नहीं आ सकता, उनकी डिग्री रिसीव करते देखना है मुझे उन्हें। जिस पर उसकी मॉम उसे मना करती हैं और समझाते हुए बोलती हैं कि वो सच में वहाँ बहुत ज़्यादा बिज़ी होगा, वो तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाएगा, तुम वहाँ आकर क्या करोगे। और इस बार सिर्फ तुम्हारे मॉम और डैड वहाँ जाएंगे और हमारे जाने के बाद तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ तुम्हारी ग्रैंड मदर आ जाएंगी।
ये सब सुनकर जिमिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वह एक बार फिर ट्राई करता है। तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हें पता है ना कि मॉम, डैड और भाई तीनों तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें ये अच्छे से पता है। जो सुनकर जिमिन मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ आई लव यू टू। जो सुनकर उसकी मॉम मुस्कुराती हैं और फिर कुछ देर उसे देखने के बाद जल्दी रेस्ट करने का बोलती हैं, क्योंकि उसे सुबह स्कूल भी जाना है। और वहाँ से ट्रे और कप लेकर चली जाती हैं। जाते वक्त वह एक नज़र जिमिन को देखती हैं और फिर रूम से बाहर चली जाती हैं। उनके रूम से बाहर जाते ही जिमिन फिर से ईमेल पेज खोलता है और उसमें अपने भाई का ईमेल आईडी निकालकर मैसेज टाइप करने लगता है। भाई, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते हो? क्या आपको मुझसे मिलने में एम्बैरेसमेंट फील होती है? वो ये सब लिखता तो है, लेकिन वह अपने भाई को ये मैसेज भेज नहीं पाता है। इसलिए वह लिखने के बाद उस मैसेज को कुछ सोचते हुए पूरा इरेज कर देता है। बाद में दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन टेरेस पर लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर जंगकुक की एंट्री होती है, जो कि किसी को वहाँ पर लेटा देखकर जल्दी वहाँ आता है और जिन को वहाँ देखकर वो हैरान होता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनकर जिन नशे में ही जवाब देता है, मैं सांसें ले रहा हूँ। जो सुनकर जंगकुक कहता है, अच्छा वो भी यहाँ? जो सुनकर जिन धीरे से उठता है और पैर फोल्ड करके वहाँ पर बैठ जाता है और जंगकुक को देखने लगता है, जो उसके सामने खड़ा था। लेकिन जिन इतने ज़्यादा नशे में था कि वह पूरा हिल-डुल रहा था, उससे ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था। जो देखकर वो जंगकुक से बोलता है, तुम हिलना बंद करोगे? मुझे डिज़ी फील हो रहा है। लेकिन जंगकुक कहता है, मैं तो हिल ही नहीं रहा हूँ, तुम ही हिल रहे हो। और ये कहने के बाद वो ध्यान से जिन को देखने लगता है और बोलता है, तुमने ड्रिंक करी हुई है? वहीं उसकी ये बात सुनकर जिन बोलता है, मैं तो टोटली ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तभी वो वहाँ पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेहोप उन सारे कमेंट को पढ़ रहा था जो कि जिमिन के खिलाफ थे, जिसमें लिखा हुआ था, क्या हुआ, तुमने चैलेंजिंग डांस वीडियो डिलीट क्यों करी? तुम फिर से भाग क्यों नहीं जाते हो? कॉकरोच, साइकोपैथ, तुम डरपोक हो, तुम यहाँ से भाग जाओ, उसके बावजूद भी हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। और इस टाइप के उसमें काफ़ी सारे मैसेजेस थे, जो देखकर जेहोप उस वीडियो को भी डिलीट कर देता है। तभी वहाँ पर जिमिन के डैड की कार एंटर होती है, जिससे जिमिन बाहर उतरता है। वहीं उसकी मॉम तो मेकअप करने में लगी हुई थी। तभी उसे बाहर उतरता देख वो भी जल्दी से कार से नीचे उतरती हैं और जिमिन को देखते हुए बोलती हैं, अपना ख्याल रखना और अगली बार जब हम वहाँ जाएंगे तो हम सब साथ में जाएंगे, ठीक है? और जो सुनकर जिमिन हाँ में जवाब देता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं यूएस से तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स लेकर आऊँगी। और ये कहते हुए उससे पिंकी प्रॉमिस कर देती है। उसके बाद जिमिन अपने डैड को बाय बोलता है और अपना ध्यान रखने का बोल के वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तो उसकी मॉम कहती है कि अपनी ग्रैंड मदर की सारी बातें सुनना। जो सुनकर जिमिन पीछे मुड़कर एक बार उनसे फिर बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ दूरी पर जेहोप खड़ा ये सब देख रहा था और वह बड़े ध्यान से ही जिमिन को देख रहा था। फिर कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी खाना ले रहे थे और वो मेंबर्स सभी उसी रूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ जंगकुक उन सभी को कल जिन की करी हुई हरकतें दिखा रहा था और बताता है कि ड्रिंक करने के बाद वो कैसे बिहेव कर रहा था। तभी जेहोप के फ़ोन में किसी का मैसेज आता है, जो देखकर वो उन सभी से कुछ दूरी पर आ जाता है और उस मैसेज को खोलकर पढ़ने लगता है, जिस पे लिखा हुआ था कि जिमिन हमारे ही स्कूल से ट्रांसफ़र हुआ है और मैं उसे काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। तभी जिमिन वहाँ पे आकर जेहोप को बुलाता है
और बोलता है क्या तुमने देखा जो हमारी दूसरी डांस स्टेप वीडियो थी वो भी डिलीट हो गई है, मेरे ख्याल से प्रोग्राम में कोई दिक्कत आई है। तभी जेहोप बोलता है नहीं उसे मैंने ही डिलीट किया है। जिस पर जिमिन पूछता है क्यों। जब मैंने क्लोजली उस वीडियो को देखा तो मुझे वो डांस स्टेप उतने भी खास नहीं लगे और मैं सोच रहा हूँ कि उसे मैं दोबारा से रीशूट करूँ। जिसे सुनकर जिमिन कहता है अच्छा ठीक है तो वो मैं तुम्हारे लिए शूट कर दूँगा क्योंकि मैं अब अकेला ही हूँ और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि मॉम डैड दोनों ही यूएस गए हुए हैं। जो कहते हुए वह रुक जाता है क्योंकि वो भी उधर जाने वाला था। तभी जे होप उससे बोलता है आई एम सॉरी जिमिन लेकिन मिसेस किम ने मुझे कुछ काम के लिए बोला है इसलिए मुझे जाना होगा, मैं आज शूट नहीं कर सकता। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जिमिन उसे जाते हुए देखने लगता है।